बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आप लोगों की खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन हाज़िर है। और आज हम यहाँ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं नेक्टोफोबिया के ऊपर बात करेंगे। नेक्टोफोबिया बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्टोफोबिया का आसान उर्दू में माना यही है कि डार्कनेस मतलब अंधेरे से खौफतारी होना, अंधेरे से घबराहट तारी होना। सो फोबियास का मतलब यही होता है कि खौफ, घबराहट। जिस तरह लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस किया था, सोशल फोबिया और क्लाइस्ट्रोफोबिया के ऊपर हमने बात की थी। और ये नाइट्रोफोबिया भी फोबियास की सीरीज ही है। सो उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स मेरे इस छोटे से टॉपिक को गौर से सुनेंगे और इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ कि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। सो डियर व्यूअर्स, अंधेरे से खौफतारी होना, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ज़्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। बच्चों का वो एज ग्रुप, बच्चों की वो उम्र, ख़ास करके 6 साल और 12 साल के दरमियान के बीच के जो बच्चे होते हैं, इनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। और वैसे तो ये तमाम एज ग्रुप्स में प्रॉब्लम होता है, बट अक्सरियत जो है वो बच्चों में ज़्यादा होती है। सो ये ऐसे अचानक नहीं होता अंधेरे से डर या खौफ। इसके पीछे, इसके पस मंज़र में बहुत सारी रियलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सो रीज़न्स, सबब जो है, काजेज़ जिसको हम कहते हैं मेडिकल में, सबसे जो सर फहरिस्त काज यही है जो किताबों में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सपीरियंस अंधेरे में अच्छे नहीं गुजरे हों, या कोई ड्रामाज आपके साथ गुजरे हों, तो फिर वो चीज़ आपको जब भी अंधेरा देखते हैं या अचानक लाइट चली जाती है घर की या कहीं भी आप बैठे हुए हैं, तो वो जो ड्रामास आपके साथ, जो हादसात अंधेरे में माजी में गुजरे हुए, वो फ्लैश बैक कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से एक खौफ की फ़ौरन सडन कैफियत तारी हो जाती है और आप घबरा जाते हैं। और घबराहट का शिकार होने के बाद फ़ौरन आप कोशिश करते हैं कि या घर वालों को या किसी जो भी आपके सर्किल में लोग बैठे हैं, आप उनको रोशनी के लिए आप कहते हैं कि रोशनी जलाएं, जल्दी करें, आपके लोगों के पास लाइट नहीं है, भला भला इस तरह की फ़ौरन घबराहट का शिकार होते हैं। खैर बच्चे तो उनको तो ज़्यादा इतना वो नहीं होता रिपीट कि लाइट के लिए कहा जाए, बट वो अपने वालिदैन के पास करीब आके खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। नंबर वन ये होता है। दूसरा, बच्चों में ख़ास करके, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि ये ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है प्रॉब्लम, तो वो बच्चे जो ख़ास करके डरावनी मूवीज़ देखते हैं, डरावनी मूवीज़ या डरावनी आवाज़ के ऑडियोज़ वगैरह इस तरह के सुनते हैं, तो फिर उनको भी ये जब बेड टाइम होता है, स्लीपिंग का टाइम होता है, जब बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए, तो फिर वही चीज़ जो मूवीज़ की होती है वो उनको फ्लैश बैक करती है। फिर उसकी वजह से वो बाज़ औक़ात सो भी जाते हैं। अगर सोते हैं तो फिर दौरान स्लीप भी उनको अटैक्स होते हैं, डर और खौफ के। अचानक उठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमें डर लग रहा है। फिर उसके साथ साथ खास करके बच्चों की भी बात करूँगा, और जिन, भूत और मॉन्स्टर्स वगैरह इस तरह की, या चोरों की, रॉबर्स वगैरह के भी जहन में ख्यालात आते हैं। उसकी वजह से भी वो कंप्लीट नहीं अपनी स्लीप ले पा रहे होते हैं। सो अगर ये जिस तरह मैंने बताया कि नेक्टोफोबिया अंधेरे से जिन्हों को खौफ की कैफियत तारी होती है, वो कोशिश ये करते हैं, इस तरह के लोग खास करके जब सन डाउन होना शुरू होता है शाम के टाइम में, जब अंधेरा शुरू
शुरू होता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि घरों में लिमिटेड होके रह जाते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते, और रात की तकरीबात से भी वो अवॉइड कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल ही जो है ना वो रिलेक्टेंट होते हैं कि बाहर रात में निकला जाए। सो जो मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं तो वो इवन ख़ास करके जो जिस तरह मैंने बताया खाली बच्चों में नहीं होता, बच्चों में अक्सरियत बच्चों की होती है, बट बड़ों में भी ये होता है, हर उम्र के उसमें सेक्शन में हो सकता है। बड़ों में मैंने अक्सर जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हुई है कि रात को अगर कोई उनके साथ मेहमान भी नीचे गली वगैरह में अगर अंधेरा होता है मिलने आता है तो वो अगर जाग भी रहे होते हैं तो घर वालों को कहते हैं कि आप उनको कहें कि मैं सो चुका हूँ। तो इस तरह वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो ना एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशंस या आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस में भी आती रहती हैं। जी, ये तो हो गए रीजंस, और उसके बाद इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे कि जब इस तरह की कोई कैफियत तारी होती है तो फिर आपके साथ क्या हो रहा होता है। आपके साथ स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग मीन्स के पसीने वगैरह आ सकते हैं, हलक खुश होना शुरू हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बड़े बड़े सांस लेने पड़ते हैं आपको, एयर हंगर भी हो सकती है। ठीक है जी, और भी इसके साथ तकालीफ हो सकती हैं। फिर इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली सडन तो कोई भी अपने बच्चे को या खुद नहीं जाता किसी दिमाग के डॉक्टर पास, साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास। तो जो पहला फेस होता है वो फैमिली के अंदर ही इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। सो ख़ास करके इस तरह के जो कैफियत वाले लोग हैं, ख़ास करके बच्चों के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको सबसे पहले तो जिन चीज़ों से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, आप वो चीज़ें उनसे आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आप हटाना शुरू कर दें। खास करके डरावनी मूवीज़ हैं या डरावनी बातें उनको बताना, स्टोरीज़ के अंदर बाज़ बच्चे ज़िद करते हैं पेरेंट्स के साथ कि अपने बड़ों के साथ के हमें कोई स्टोरी सुनाएं। कोशिश करें कि इस तरह की डरावनी स्टोरी अगर नहीं सुनाएं, या कोई हॉरर मूवीज़ या जिनमें डर खौफ हो, वो इस तरह की मूवीज़ आप अवॉइड करें, उनको नहीं दिखाएं। दूसरी चीज़, जब भी उनको कमरे में सोने के लिए, स्लीप लेने के लिए आप भेजें तो कोशिश करें कि कमरे की लाइट को ऑफ नहीं रखें, ऑन रखें। ठीक है जी। और तीसरी चीज़, चूँकि हम लोग मुस्लिम से, और ऑब्वियसली हमारा दीन हमारा इस्लाम है, तो इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनको कुछ ऐसी आयत वगैरह आप उनको रिसाइट कराएं, पढ़ा के सुलाएं, या पढ़ के आप उनके ऊपर फूंक दें, जो हम आम लोग करते भी हैं बहुत सारे। तो उनको एक जहन बिल्डअप हो जाएगा कि नहीं, ये मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, अब इंशाल्लाह ताला कोई खौफदारी नहीं होगा, और अगर मैं सो भी गया तो मुझे जो ना नींद से इस अंधेरे के जो अटैक्स होते हैं, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ लाक नहीं होगी। एक माइंड बिल्डअप करना पड़ता है। ठीक है जी। बाकी अगर उसके बावजूद भी अगर सीवियरिटी है, आप देख रहे हैं कि नहीं बच्चा फिर भी जो है ना वो नींद में डर जाता है, और बिजली इसका डार्कनेस का या अंधेरे के खौफ से, सो आप फिर ऑब्वियसली आपको साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट वही जिस तरह लास्ट वीडियो क्लिप में बताया था, साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट में
दोनों में फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको दवाई नहीं दे रहा होता, आपको मुख्तलिफ थेरापीज़ के साथ आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। आपके जो फोबियाज़ हैं, आपके डर खौफ हैं, जिन चीज़ों से आपको घबराहट हो रही होती है, वो उनका रूट काज ढूंढता है। उसके साथ साथ उसको ओवरकम करने के लिए आपको थेरापीज़ खुद करा रहा होता है। मीन्स के बातों से या कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके थ्रू आपके प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर रहा होता है। आखिर में जो है ना, वो लोग जिनको इस नाइट्रोफोबिया की वजह से अगर बहुत ही क्रॉनिक हो जाता है और वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ भी नहीं जाते, ऑब्वियसली फिर एक बीमारी डिजीज डेवलप होती है जिसको हम मेडिकल में इंसोमिनिया कहते हैं। मीन्स के फिर उनकी नींद उड़ जाती है, नींद उनको फिर नहीं आती, बहुत ही कम नींद आती है, जिसकी वजह से फिर उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है डेली की, उनकी जॉब, उनकी सारी मसरूफियात, उनका बिजनेस, एवरीथिंग जो है ना वो स्लो हो जाता है। क्योंकि जब सारी रात इंसान नहीं सोएगा तो फिर एग्जॉशन का शिकार होता है, थकावट सी रहती है उनके वजूद में, उनके जिस्म में। सारा दिन वो लेज़ी लेज़ी फील करते हैं, उनका काम में दिल नहीं लगता, ठीक है जी। उनको एयर हंगर्स होती रहती हैं। सो उनकी पूरी जो है ना ज़िंदगी की सारे 24 घंटे के फिर तमाम काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। स्लो, एक तरह का स्लो मोशन उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। फिर उनकी अल्टीमेटली क़ुव्वत मुदाफ़ियत, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तमाम चीज़ों में उनकी ट्रबल शुरू हो जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी तो फिर बीमारियाँ वगैरह मज़ीद भी लगने का अंदेशा होता है। जब एक काम निकलता है तो फिर अगर आप उसको सही टाइम पे मैनेज नहीं करें तो फिर काम से काम निकलता जाता है, मसले से मसला 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 माइनर मसले निकलना शुरू हो जाते हैं। सो इंसोमिनिया से बचने का बेहतर रास्ता यही है कि अगर इस तरह की कैफियत हो रही है, अंधेरे से खौफतारी हो रहा है बच्चों को या बड़ों को, तो वो पहली फुर्सत में अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें। सबसे पहले तो पहला स्टेप तो जिस तरह मैंने बताया कि अपने घर में डिस्कस करें, इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें। और जिस तरह मैंने बताया कि कुरानी आयात वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप घर में भी अगर शुरू का फेस है तो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर देख रहे कि नहीं माइल्ड से, क्योंकि मेडिकल में 3 कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि 3 कैफियत होती हैं किसी भी तकलीफ़ के। पहली ग्रेड 1 की शिद्दत, ग्रेड 2 की मतलब उससे ज़्यादा शिद्दत, ग्रेड 3 की एक्सट्रीम शिद्दत, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो तकलीफ़ हो। जो माइल्ड है वो मोस्टली लोग खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आप घर में सीनियर्स के साथ या किसी कोई दोस्त के साथ भी अगर ज़्यादा एज ग्रुप है उसको डिस्कस करके ओवरकम कर सकता है। अगर मॉडरेट है, मीन्स के दूसरे लेवल की अगर तकलीफ़ है और आपस में कंसल्ट करने के बावजूद भी ये नहीं सही हो रही, तो फिर ओबियसली आपको साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, दिमाग के डॉक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। वो दिमाग का डॉक्टर जो मेडिसिन नहीं देता, मेडिसिन जो देता है वो साइकोटिस्ट होता है, ठीक है जी। सो आपको साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं देगा, जस्ट आपको थेरापीज, जिस तरह मैंने बताया, आपको वो हर लेवल तक कोशिश करेगा कि आपको जो इंसोमिनिया आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया उस बीमारी से बचाया जाए, आपको अपनी जो बेटर पोजीशन है उस पर आपको लाया जाए, आपके तमाम जो फोबियाज हैं उनको ओवरकम किया जाए। सो ऑब्वियसली फिर उसके पास जो है वो जादू तो नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास भी, बट चूँकि उसने इस चीज़ में इल्म लिया होता है, इल्म पढ़ा होता है, फिर कुछ ऐसी थेरापीज़ हैं, खास करके बिहेवियरल थेरापीज़ हैं, हम उसको CBT भी कहते हैं। उसके साथ साथ फिर वो एक्सपोजर
आपको थेरेपीज देगा। उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी भी इसमें देता है। उसके साथ साथ साइकोथेरेपी करेगा और माइंड फुलनेस एक्सरसाइजेस भी कराता है, लाइक योगा और मेडिटेशन वगैरह। इस तरह की भी थेरेपीज आपको दे रहा होता है साइकोलॉजिस्ट। सो साइकोलॉजिस्ट से ही ऑलमोस्ट 90% तक कवर हो जाते हैं इस कैफियत के लोग। अगर 10% में देखा गया है कि सीवियरिटी होती है, मीन्स के जिस तरह माइल्ड मॉडरेट और सीवियर बताया मैंने, सीवियर कंडीशन में एक्सट्रीम अगर तकलीफ है और साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपीज के बाद भी अगर वो पेशेंट हैंडल नहीं होता तो देन ऑब्वियसली अल्टीमेटली फिर उसको साइकोट्रिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। साइकोट्रिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। साइकोट्रिस्ट जो है वो फिर उसको मेडिसिन पे ऑब्वियसली उनको मेडिसिन तजवीज़ करता है और फिर मेडिसिन खानी पड़ती है। मुझे उम्मीद है, सॉरी करता हूँ मैं क्योंकि मेरी थोड़ी वीडियो आज ही लंबी हो गई है, बट ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नेक्टोफोबिया मीन्स के अंधेरे से खौफतारी होना, घबराहट तारी होना, डर लगना, आप लोगों को लिट बिट समझ इस सब्जेक्ट की आ गई होगी। और इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो क्लिप के साथ आप लोगों के साथ में हाजिर हूँगा। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दे। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। थैंक यू सो मच।